श्री गणेशाय नमः। अथः मंगलाचरणम्। देवी प्रपन्नाति हरे पसीद पसीद मातर्जगतो अखिलस्य पसीद विश्वेश्वरी पाहि त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझोलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा वर्ग उपशास्त्री, द्वितीय खंड। निर्धारित पुस्तक का नाम श्रुतबोध, जो साहित्य शास्त्र विषय के तृतीय पत्र के रूप में जाने जाते हैं। श्रुतबोध में आज का शीर्षक है श्रुतबोध में छंद, आजा, गीत, उपगीत एवं अक्षर पंक्ति के बारे में कल मैंने जानकारी दिए थे। आज छंद, श्रुतबोध में छंद शशि वंदना, शशि बदना, मदलेखा, भान बक्रा क्रीड, नग स्वरूपनी एवं विद्युन्माला के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। ये छंद श्रुतबोध का अर्थ होता है शून्य मात्र से, सुनुन मात्र अर्थात शून्य मात्र से जो ज्ञान का बोध हो जाए उसे श्रुतबोध कहते हैं। तो शशि बदना, शशि बदना छंद कैसे होता है? जिस छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम 4 वर्ण गुरु न हो, जिस छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम 4 वर्ण गुरु नहीं हो अर्थात लघु हो, और उसके बाद 2 वर्ण गुरु हो, वह शशि बदना कहलाती है। यह 6 वर्ण के चरण वाला छंद है। आन छंदों ग्रंथों में इसका अक्षण है। शशि वंदना यों जिसके प्रत्येक चरण में नगन और गगन हो, वह शशि बदना छंद है। जिसके प्रत्येक चरण में गगन और प्रत्येक चरण में नगन और यगन हो, वह शशि वदना छंद है।
इस श्लोक को ध्यान से सुने और सुनने के बाद ज्ञान बोध करें कि यह कैसे शशि बदना छंद है। अगुरु चतुष्टकम, अगुरु चतुष्टकम भवति गुरु दो, अधान कुछ युग में शशि बदन नासो। कोई भी श्लोक जानने के बाद उसे अन्वय करना जरूरी होता है। तो अन्वय है धान कुछ युग में, अर्थात कुछ यो युगम कुछ गमम धनम कुव युगमम यस्यासा धान कुछ गुम्मा तत् बुद्धो, अर्थात चतुष्टकम 4, अगुरु 2 गुरु असो शशि बदना भवति। अब इसका शब्दार्थ हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो 4 वर्णों का समुदाय, चतुष्टकम अर्थात 4 वर्णों का समुदाय। अगुरु अर्थात गुरु न हो, 4 वर्णों के समुदाय में गुरु न हो, और 2 गुरु धन कुछ युग में, हे धने कुछ युगल वाली। असो मतलब यह शशि बदना भवति, यह शशि बदन छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में प्रथम 4 वर्ण गुरु न हो और लघु हो, उसके बाद 2 वर्ण गुरु हो, वह शशि बदना होती है, वहां शशि बदना होती है। यह 6 वर्ण का चरण वाला छंद है। आन छंद ग्रंथों में इसका श्रवण है शशि बदना न्यो, जिसके प्रत्येक चरण में नगन और यगन हो, वह शशि बदना छंद कहलाता है। तो शशि बदना छंद के बारे में आप अभी अभी जानकारी प्राप्त किए। और आगे छंद है मदलेखा, आगे छंद है मदलेखा। तो मदलेखा छंद हम कैसे जानेंगे? प्रत्येक पाद का चौथा और पंचम वर्ग, प्रत्येक पाद का चौथा और पंचम वर्ण लघु हो, उसे विद्वान मदलेखा कहते हैं। यह 7 अक्षर के पद वाला छंद है। बीत रत्नाकर में इसका लक्षण है।
मसो गह मद लेखा अर्थात जिसके प्रतिपाद में मगन सगन और एक गुरु हो वह मद लेखा छंद है। तूर्य पंचमेकम चेता यत्र स्यात् लघु वाले विद्वभि मृगनेत्रे प्रोक्ता सा मद लेखा। प्रोक्ता सा मद लेखा व्याख्याया हे वाले हे मुग्धे यत्र यस्मिन् वृते तुर्यः अर्थात चतुर्थ पंचमेवं पंचमेकं मज्जनम चाक्षरम स्वार्थे कः प्रत्ययः लघु स्याच्छेदात् लघु भवेत् चेतः विद्वभिः वृद्धजने मृगस्य नेत्रे इव नेत्रे यस्या सा मृगनेत्रः तत्संबुद्धो हे मृगनेत्रे हरिणलोचने सा मदलेखा प्रोक्ता अर्थात कथिता। हे वाले अब इस श्लोक का अर्थ जानिए, भावार्थ जानिए। अर्थ है हे वाले जिसके प्रत्येक पाद का चौथा अर्थात चतुर्थ और पंचम वर्ग लघु हो उसे विद्वान मदलेखा कहते हैं। यह 7 अक्षर के पद वाला छंद है। यह 7 अक्षर के पद वाला छंद है। वित्त रत्नाकर में इनका लक्षण है। मसो गह मद लेखा अर्थात जिसके प्रतिपाद में मगन सगन और एक गुरु हो वह मदलेखा छंद कहते हैं। तो आज शशिवदना एवं मदलेखा छंद के बारे में आप अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। अब तीसरा छंद है अश्लोक अनुपुष्टः। श्लोक जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें अनुपुष्ट छंद। तो अश्लोके पिष्टम गुरु ज्ञेयम। अश्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचनम। द्वि चतुष्पादयो हरस्वम। द्वि चतुष्पादयो हरस्वम सप्तम दीर्घ मन्यतो। अस्य श्लोकस्य अन्वयः श्लोके सर्वत्र षष्ठम गुरु पंचम लघु। अर्थात श्लोके सर्वेत सभी श्लोकों में षष्ठम अर्थात छठा गुरु हो, पंचम लघु अर्थात पांचवा लघु हो।
तो द्विचतुष्पादयो सप्तम हरस्वम अनयो दीर्घम गेयः। अश्लोके अश्लोक नामक छंद में, अश्लोके अश्लोक नामक छंद में सर्वत्र सभी पादों में षष्ठम अर्थात छठा अक्षर, गुरुम अर्थात दीर्घ, पंचम अर्थात पांचवा, लघु अर्थात ह्रस्व, द्विचतुष्पादयो दूसरे और चौथे पाद में, सप्तमम अर्थात सातवां अक्षर, ह्रस्वम अर्थात लघु, अनयो और प्रथम तृतीय पादों में दीर्घ गेयम अर्थात दीर्घ जानना चाहिए। अश्लोकस्य व्याख्यायाः अश्लोके अश्लोकाख्ये विते सर्वत्र सर्वाख्यपि पादेषु षष्ठ अक्षरम गुरुम दीर्घ गेयम ज्ञातमितं सर्वे संयुज्यते। पंचम च अक्षरम सर्वत्र लघु ह्रस्वम ज्ञेयं द्वितीयश्च तो अनयो तयो अनयो द्वितीय चतुर्थ दात्यक्त्योः प्रथम तृतीय पाद्यो इत्यर्थः दीर्घम लघु ज्ञेयम्। जिस छंद के प्रत्येक चरण में छठा अक्षर दीर्घ हो और पांचवा अक्षर लघु हो, सप्तम अक्षर दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व हो तथा अन्य प्रथम तृतीय पादों में दीर्घ हो, उसे अश्लोक माना जाना चाहिए। अब है मान बक्रा कीडः। मान बक्रा कीडः आदिगतम तुर्यगतम पंचमेकम चान्यगतम स्याद गुरु चेत कथितम मान बक्रा कीडमिदम अर्थात आदिगतम तुर्यगतम पंचमेकम अनत्यगतम च स्याच्छेदः तद इदं मान बक्रा क्रीडम कथितम। अर्थात आदिगतम अर्थात पहला, तुर्यगतम चौथा, पंचमेकम अर्थात पांचवा, अंत्यगतम अर्थात अंतिम आठवां, गुरु स्याचेता यदि गुरु हो तो तत् इदम वह छंद मान बक्रा कीदम कथयति कहे जाते हैं। आदिगतम आदिगतम प्रथमम तुर्यगतम चतुर्थ स्थितम पंचमेकम पंचमेकम पंचम स्थानम अत्यंतम गतम अत्यंतगतम च नस्यांतिमं वर्णमित्यर्थः चेता। जिस छंद के प्रत्येक चरण में जिस छंद के प्रत्येक चरण में
पहला, चौथा, पांचवा और अंतिम आठवां पद वाला 8वां अक्षर गुरु हो। जिस छंद के प्रत्येक चरण में पहला, चौथा, पांचवा और अंतिम 8वां अक्षर गुरु हो, उसे कवियों ने मानवक्राकीड छंद माना है। यह भी अष्टाक्षर 8 पाद वाला छंद है। पिंगल सूत्र के आधार पर ग्रंथकार ने यह नाम दिया है। वित रत्नाकर आदि में केवल मानव्रक नामक है लक्षण है। मानव्रकम भातलता अर्थात भगवान, तगन, लघु और गुरु जिसके प्रत्येक चरण में हो वह मानविक होता है। अब है नग स्वरूपनी। द्वि चतुष षष्टम अष्टम गुरु प्रायोजितम यदा तदा निवेदयन्ति तां बुद्धा नग स्वरूपनीम। यदा मन जब, द्वि मन दूसरा, तुर्य अर्थात चौथा, षष्टम अर्थात छठा, अष्टम अर्थात 8वां, गुरु प्रायोजित गुरु प्रयोग किया हो, तदा मतलब तब, अब्रुधा मतलब विद्वान, ताम मतलब उसे, नग स्वरूपनी नाम से निवेदयति करते हैं। प्रत्येक चरण का दूसरा, चौथा, छठा और 8वां वर्ण गुरु प्रयोग किया जाए तो विद्वान लोग उसे नाग स्वरूपनी कहते हैं। यह तो 8 अक्षर वाला छंद है। इसे पिंगल सूत्रादि अन्य ग्रंथों में प्रमाणिक नाम से कहा है। वित रत्नाकर में इसका लक्षण है। प्रमाणिक जरो लघु अर्थात जगन, रगन, लघु, गुरु जिसमें हो वह प्रमाणिक है। इसको समझने की सरल रीति है कि इसमें प्रत्येक अक्षर लघु गुरु क्रम से होता है। लघु गुरु क्रम से होता है। तो नग स्वरूपनी से है। आज मैं 4 छंदों के बारे में अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं।